अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है सोनाटा जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेडान्स हैं। लग्जरी के लिहाज से दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये दोनों लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। लोगों को लगता है कि ये सोनाटा की नई शेप आई है पाकिस्तान में, ये पुरानी शेप थी। शेप तो पुरानी है लेकिन जनरेशन सेम है। ये गाड़ी और ये गाड़ी अंदर से एक जैसी ही है, लेकिन इंजन का इनके काफ़ी डिफरेंस है ये दोनों ही गाड़ियाँ 25 सीसी, लेकिन ये गाड़ी टर्बो चार्ज है। ये गाड़ी इंसेनली फास्ट है, बट प्राइस के लिहाज से भी अच्छी खासी महंगी है। फिलहाल अगर बात कीजिए प्राइसेस की, तो ये वाली गाड़ी 2023 मॉडल है और इसकी डिमांड 97 लाख है। ये गाड़ी 25 मॉडल है, ब्रांड न्यू है और इसकी डिमांड 1,75 लाख है। 1,75 तो तकरीबन ये गाड़ी इससे 75 लाख महंगी है। बट ये गाड़ी काफ़ी तक प्राइस को जस्टिफाई करती है, क्योंकि ये गाड़ी ऑलमोस्ट 300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि इस कैटेगरी के लिहाज से एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस फिगर है। लोगों को लगता है कि ये गाड़ी ओवरली प्राइस है, लेकिन ये गाड़ी अगर आप इन स्पेक्स देखें तो फिर ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके, और ये गाड़ी भी अपने प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये दोनों ही गाड़ियाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, और अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट का विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में मरी रोड पे। ओवरऑल दीज आर ग्रेट सेडान्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंपेयर देम। Let's start with the exterior of these cars. इस कंपैरिजन में सिर्फ इन गाड़ियों के लुक्स को ही कंपेयर नहीं करने वाला, बल्कि वो फीचर्स भी कवर करने वाला हूं जो कि इस गाड़ी को कंपैरेटिवली BMW या मर्सिडीज से भी एक बेहतर ऑप्शन बनाती हैं पाकिस्तान में अपने प्राइस पॉइंट पे। किस तरह से ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। बट फिलहाल अगर बात कीजिए सिर्फ लुक्स की, तो इंप्रेशन इस गाड़ी का ज़्यादा बल्कि आता है, लेकिन ये गाड़ी देखने में सही हाई परफॉर्मेंस गाड़ी लगती है, एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। अब अगर पुरानी गाड़ी पे गौर किया जाए तो इसकी जो DRL है ये L शेप में है, जो कि बोर्ड के साथ कंटिन्यू करती है, और एक क्रोम की फुल कंटिन्यू करी है इसकी एंड टू एंड। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा लुक है जो कि इसमें खत्म कर दिया गया, और इसकी DRL को फ्रंट पे एंड टू एंड कंटिन्यू कर दिया गया, मोस्टली नई इलेक्ट्रिक कार्स की तरह। अब आपकी राय में कौन सा लुक ज़्यादा बेहतर है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरी ओपिनियन में ये लुक ज़्यादा बेहतर है, बट ये क्रोम की फ्रिल जो थी ये भी अच्छी लग रही थी बोनट के साथ। बोनट इसमें थोड़ा सा छोटा था, इसका बोनट थोड़ा सा ज़्यादा वाइड कर दिया गया है, लेकिन बोनट के ओवरऑल जो कट्स हैं, कर्व्स हैं, ये सेम टू सेम हैं। हेडलाइट्स इन दोनों ही गाड़ियों में बायजोनल लैंप वाली हैं, लेकिन इसकी हेडलाइट्स काफ़ी हद तक BMW से इंस्पायर्ड हैं। अगर आप नई वाली i7 देखें, X7 देखें, तो उनमें हेडलाइट्स इस तरह से नीचे दी गई होती हैं, या नई वाली iX भी देख लें, उनमें भी इस तरह से अलग से हेडलाइट नीचे है, जिनमें 2 प्रोजेक्शन लेंस हैं। ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल है। बाकी फॉग लैंप दोनों ही गाड़ियों में नहीं आते, लेकिन इस गाड़ी में इंटेक्स बहुत दिए गए हैं। एक तो यहाँ पे फ्रंट पे काफ़ी बड़ी ग्रिल है, साइड पे यहाँ पे स्कोप्स दिए गए हैं जहाँ से ये गाड़ी हवा सक करके साइड से बाहर करती है। फॉग लैंप ये दोनों ही गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती, दोनों में ही फ्रंट पे काफ़ी सारे एयर के स्कूप्स आते हैं, लेकिन इस गाड़ी में क्रोम ना होने के बराबर है। यहाँ पे बहुत सारा क्रोम दिया गया है। फ्रंट पे इसके डायमंड शेप की ग्रिल है, इसके ये काफ़ी अग्रेसिव सी लुक दी गई है, और N9 की बैजिंग दी गई है, जो कि शो करवाती है कि ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है। बाकी इसमें फीचर्स अच्छे खासे आते हैं, इस तरह से कि इसमें रडार भी है जो कि इस गाड़ी में नहीं है। पार्किंग सेंसर्स इन दोनों ही गाड़ियों में है। और अगर बात कीजिए साइड की, तो ये गाड़ी एक चीज़ लैक करती है, और वो है इसके 360 डिग्री कैमरा सेटअप। हाँ, इसमें यहाँ पे कैमरास हैं, ना फ्रंट पे, बट नई सोनाटा में फीचर्स बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इस तरह से कि इसमें यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं, इसमें कैमरा सेटअप 360 डिग्री है, फ्रंट पे भी एक कैमरा है और साइड्स पे भी। फिर इसके जो साइड मिरर्स हैं ये ग्लॉस ब्लैक में है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर। अगर आप ब्लैक गाड़ी लें तो ये सब कुछ ही ब्लैक हो जाएगा, बट अगर आप कोई कलर गाड़ी लें तब भी ये चीज़, इसके रिम्स, डोर हैंडल्स आधे, रूफ, ये सब ब्लैक ही आता है। और मेरे ख्याल से कलर में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि ब्लैक गाड़ी में सब कुछ छुप जाता है। ये वाली फ्रिल भी छुप जाती है, फ्रंट पे ग्रिल्स भी छुप जाती है, साइड मिरर भी ब्लैक आउट हो जाते हैं। जबकि अगर आप ये गाड़ी किसी कलर में लें, जैसा कि ये गाड़ी व्हाइट में है, तो आपको सारे इसके ब्लैक एक्सेंट्स नजर आएंगे। फिर सिर्फ यही नहीं कि इसमें कैमरास एक्स्ट्रा हैं, इसमें भी यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं, जो कि पहले वाली गाड़ी में नहीं है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसमें कि N9 की बैजिंग दी गई है, और इंडिकेटर इसके यहाँ पे दिए गए हैं। पहले वाली कार में इंडिकेटर साइड मिरर में थे, जो कि यहाँ सब निकाल दिए गए हैं, और इसके साइड मिरर के लुक को ज़्यादा क्लीन कर दिया गया है। और जहाँ तक बात है डायमेंशंस की, तो ये गाड़ियाँ दोनों ही सेम हैं। ये दोनों ही D7 की सेडान है, लेकिन फीचर्स अगेन यहाँ पर थोड़े से कम है, और इवन पार्किंग सेंसर भी इस गाड़ी में कम है। इसमें यहाँ पार्किंग सेंसर नहीं दिया गया, जो कि नई वाली सोनाटा ऑफर करती है, मैं भी दिखाऊंगा आगे जाके। और इसका रिम साइज भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा है। फिर इसमें जो ये नीचे स्कर्ट्स दी गई हैं ये बिल्कुल सिंपल सी हैं, और डोर हैंडल भी बिल्कुल एक बेसिक से ही हैं। जबकि इस गाड़ी केस में सब कुछ यूनिक है, जैसा कि इसमें रिम्स एक तो 19 इंचेस के दिए गए हैं। पार्किंग सेंसर्स के बम्पर पे यहाँ साइड से दिए गए हैं, जो कि आपको साइड के ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेंगे। फिर जहाँ तक बात है रेयर बम्पर की, तो इसमें भी ये फेक एयरबैंड दिया गया है, जो कि सिर्फ इसकी लुक्स को बेहतर बना रहा है। पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे भी साइड से दिए गए हैं, जो कि पहले वाली गाड़ी में नहीं थे। फिर इसके अलावा इसके डोर हैंडल जो है ये भी 2 टोन में है, और साइड स्कर्ट जो है इसकी ये भी 2 टोन में है। फिर इसके अलावा इसकी विंडोज के आसपास की फ्रिल्स हैं ये भी क्रोम में नहीं है, ये ग्लॉस ब्लैक हैं। ये भी अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है।
पहले वाली गाड़ी में क्रोम बहुत सारा था। और इस एंड से देखे कोई भी बंदा बता सकता है कि नई वाली सोनाटा और पुरानी वाली सोनाटा सेम ही गाड़ियां हैं, क्योंकि इनकी करेक्ट लाइन्स A to Z बिल्कुल सेम है और इसके अलावा टेल लाइट का भी ये वाला पोर्शन टोटली सेम है। बट इस वाली गाड़ी में छोटी स्ट्रिप कंटिन्यू की गई है, नई वाली गाड़ी में बड़ी स्ट्रिप कंटिन्यू की गई है एंड दैट्स इट। बाइक करेक्ट लाइन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेम टू सेम है। इसके लुक थोड़ी ज़्यादा क्लीन है, वहाँ पे सब कुछ थोड़ा स्पोर्टियर है। और जहाँ तक बात है रेयर लुक की, तो यहाँ भी ये गाड़ी टोटली जस्टिफाई करती है अपनी प्राइस को, लुक्स के लिहाज से भी और फीचर्स के लिहाज से भी। फीचर्स के लिहाज से इस तरह कि पहले वाली सोनाटा की डिग्गी आप इस तरह से ओपन करते थे, ये सिर्फ ओपन ऊपर होती है, खुद जाती है, लेकिन ये है नॉर्मल आर्म डिग्गी, मैनुअल है। लेकिन इस गाड़ी के केस में इसकी डिग्गी पावर्ड है। पावर टेल गेट मर्सिडीज की छोटी ट्रेन से भी नहीं आता। अगर आप E200 लेंगे तो उसमें आएगा, E180 में नहीं आता, जो कि 3-4 करोड़ की गाड़ियां हैं। बट इसमें ये चीज़ दी गई है। डिग्गी दोनों की अच्छी खासी स्पेशियस है, कैपेसिटी यहाँ पे सेम है। दोनों की रियर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं और दोनों में स्पेयर टायर आते हैं। बट इसका स्पेयर टायर 19 इंचेस का है। दोनों की ट्रंक के अंदर प्रॉपर इंसुलेशन दी गई हैं, लेकिन ये वाला फीचर सिर्फ इसी गाड़ी में है और मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त है। बाकी अगर बात की जाए बम्पर्स की, तो इस गाड़ी में क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं। ऑल्दो ये गाड़ी कोई बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं है, बट स्टिल इसमें दिए गए हैं और इसकी साउंड नोट भी कंपैरेटिवली इस गाड़ी से ज़्यादा ऊंची है। बाकी इसके अलावा टेल लाइट्स इन दोनों ही गाड़ियों की एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं, लेकिन इसमें जो पूरा पोर्शन है ये भी एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहा है, जबकि इस गाड़ी के इसमें सिर्फ एक स्ट्रिप एंड टू एंड जा रही है। बैक पे इसमें 2500 की बैजिंग दी गई है, इसमें कोई बैजिंग नहीं है, लेकिन आपको इसको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये गाड़ी N9 है और टॉप ऑफ द लाइन है। दोनों में ही पार्किंग सेंसर तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और इसके अलावा इनमें प्राइवेसी कर्टन्स भी आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। और अब अगर बात कीजिए इन गाड़ियों के इंटीरियर्स की, तो ये सोनाटा 2.5 का इंटीरियर है, जो कि अपने टाइम के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त था। इवन आज भी कोई खास ऑब्सोल्यूट नहीं लगता, लेकिन नई वाली गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। उसका इंटीरियर काफ़ी हद तक i4 से इंस्पायर्ड है, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसके रूम की, तो ये 2 टोन में है, ब्राउन और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पे सिल्वर या क्रोम की फ्रिल्स काफ़ी सारी दी गई हैं एक्सटीरियर की तरह ही। बाकी स्टीयरिंग व्हील इसका लेदर स्टिच्ड है और यह है भी मल्टीमीडिया वाला, लेकिन यहाँ कंट्रोल्स वगैरह थोड़े कम ही हैं, क्योंकि क्रूज कंट्रोल इसका एडाप्टिव नहीं है। बट ये गाड़ी पैडल शिफ्टर ऑफर करती है और ये स्टीयरिंग व्हील है भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वाला। फिर इसके अलावा इसके हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है, और जहाँ तक बात है मीटर की, तो ये भी इसका पूरी ही स्क्रीन है। ये स्क्रीन ड्राइवर मोड्स के साथ अपना डिस्प्ले चेंज करती है। और इसके अलावा मीटर की हाउसिंग के पीछे इसका ये हेड अप डिस्प्ले भी दिया गया है। ये है तो सही, लेकिन फीचर्स के लिहाज से कंपैरेटिवली कम लोडेड है N9 से। स्पीकर इसमें अच्छे खासे हैं, लेकिन ये नॉर्मल है। मल्टीमीडिया स्क्रीन इसमें पैनल काफ़ी बड़ा दिया गया है, लेकिन स्क्रीन नज़र छोटी सी है। बट इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सब दिया हुआ है। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है एंड दैट्स इट। सीट्स इसकी नॉर्मल सी हैं, इनमें पंच होल्स तो दिए गए हैं, लेकिन ना ये हीटेड है ना ही कूल्ड है। स्टीयरिंग भी इसका सिंपल सा है। बाकी इसका गेयर सेलेक्टर यहाँ पे दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से इसकी बेहतर चीज़ है कंपेयर टू N9 की प्लेसमेंट काफ़ी वियर्ड सी है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे वायरलेस चार्जर है, पावर आउटलेट्स हैं, ड्राइव मोड सेलेक्टर है, कप होल्डर्स हैं, सेंटर कंसोल इसका स्पेशियस है। और जहाँ तक बात है सीट्स की, तो ये इसकी है तो कंफर्टेबल, इलेक्ट्रिक भी हैं, लेकिन इनमें मेमोरी फंक्शन नहीं आता। N9 मेमोरी फंक्शन भी ऑफर करती है। बाकी इसके अलावा रूफ लाइनर इसका ऑफ वाइट है और इसमें पैनोरामिक रूफ भी दी गई है। रेयर पैसेंजर्स के लिए प्राइवेसी कर्टन तो हैं ही, लेकिन उनके साथ साथ बैक पे एक और कर्टन भी है, जिसको मैं यहाँ से रेज और लोअर कर सकता हूँ लाइक दिस। जैसे मैं रिवर्स लगाऊंगा गाड़ी का, तो ये कर्टन रोल डाउन हो जाएगा, जैसे मैं रिवर्स डालूंगा तो ये रोल अप हो जाएगा। आप इसको फुली क्लोज भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ भी फीचर्स डिसेंट है। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट दिए गए हैं, एयर वेंट्स दिए गए हैं, प्राइवेसी कर्टन्स भी हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कैबिनेट्स भी दी गई हैं जो कि LED में हैं। सीट बेल्ट भी हैं, आसपास के पोर्ट्स भी हैं, सेंटर कंसोल भी है, हेडरेस्ट भी हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है और वो है हीटेड सीट्स, जो कि N9 में आती हैं, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। इसमें वो स्लॉट दिया गया है, लेकिन ब्लैंक है। स्पीकर इसमें बोस के नहीं है, क्रोम्स यहाँ काफ़ी सारे दिए गए हैं, और बाकी पावर आउटलेट जो है यहाँ पे ये एक ही है और USB है। और अब अगर बात की जाए N9 के इंटीरियर की, तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। एक तो स्काई का रूम पूरा ही ब्लैक है और डैशबोर्ड भी इसका पूरा ही रीडिजाइंड है। डैशबोर्ड के फीचर्स भी काफ़ी इंप्रूव कर दिए गए हैं और सीट्स के भी इस तरह से कि सीट्स अब इसमें हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं, जो कि पहले इन दोनों में से कुछ भी नहीं थी। फिर यही नहीं, इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो पूरा ही स्टीयरिंग गर्म होता है। फिर इसके अलावा इसकी सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है। जब भी आप इस गाड़ी को बंद करके बाहर निकलेंगे तो उसकी सीट पीछे हो जाएगी, बैठेंगे तो ये दोबारा आगे आएगी। और इसके अलावा इसके मीटर और मल्टीमीडिया के पैनल को भी अब सिंगल पीस कर दिया गया है। इनके आप थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका जो हेड्स अप डिस्प्ले है, ये भी क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। साउंड सिस्टम इसमें बोस का है, और इसके अलावा बाकी इसकी ओवरऑल फील भी अब काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गई है। फिर ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है और इसका रूफ लाइनर भी ब्लैक है, तो इसकी फील काफ़ी बेहतर आ रही है। फिर इसमें पैनोरामिक रूफ दी गई है, ये पूरा पैनल चेंज कर दिया गया है।
गियर सिलेक्टर इसका स्टीयरिंग के पीछे कर दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी सी वियर्ड लोकेशन है। पहले वाला ज़्यादा बेहतर था। इस मल्टीमीडिया स्क्रीन के फीचर्स भी अब काफ़ी इंप्रूव्ड हैं और इसके अलावा इसमें जितने भी क्रोम या सिल्वर वाली फ्रिल्स थी उन सबको ग्रे में कर दिया गया है। फिर बाकी इसके इंटीरियर में जगह जगह रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं, जो कि इसकी एन-लाइन वाली चीज़ को सिग्निफाई करते हैं। और ये सीट्स हैं भी लेदर और अल्कंटारा की कॉम्बिनेशन के साथ। सीट्स में एन-लाइन की बैजिंग दी गई है। और अगर बात की जाए रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी दोनों ही गाड़ियों में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, लेकिन यहाँ पे एक तो रूम ब्लैक है और सीट्स हीटेड हैं। ये चीज़ भी अगेन काफ़ी लग्जरियस गाड़ियों में आती है। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की, तो यहाँ पे इसमें एयर वेंट्स दिए गए हैं, पावर आउटलेट दिए गए हैं, लेकिन इसमें C2C वाले हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए प्राइवेसी कर्टन्स हैं, जो कि पहले भी थे, और इसके अलावा यहाँ पे लाइट्स भी दी गई हैं LED में। सीटिंग कैपेसिटी इसमें ठीक है, बैक पे इसमें 2 से 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ लाइक दिस, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं। बाकी इसके अलावा 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं बैक पे, सीट बेल्ट दी गई हैं, एज के पोर्ट्स हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जिन गाड़ियों के इंजन की, तो सोनाटा में बेसिकली 3 इंजन आते हैं इस बॉडी में। 2.0 जो कि लैंट्रा में आता है, 2.5 जो कि ये वाला है, और 2.5 टर्बोचार्ज जो कि टॉप ऑफ द लाइन इंजन है, इसका फ्लैगशिप इंजन है। और ये गाड़ी 298 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि ये गाड़ी 170 समथिंग प्रोड्यूस करती है। अभी डिफरेंस ऑन पेज तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से इनमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। 298 एक ह्यूज फिगर है। अगर आप मर्सिडीज E क्लास देख लें, C क्लास देख लें, या इवन S क्लास भी देख लें, तो जो उनकी बेसिक ट्रिम्स होती हैं वो गाड़ियाँ 170 या 160 हॉर्स पावर होती हैं। तो ये गाड़ी उनसे बहुत ज़्यादा तेज़ है, जबकि उनसे प्राइस में आधी से भी कम है। ये गाड़ी भी काफ़ी अच्छी है, बट अगर आप वैसे देखें प्राइस के डिफरेंसेस कौन पे तो आपको लगेगा कि सिर्फ परफॉर्मेंस के पीछे आप 70 लाख रुपए एक्स्ट्रा भर रहे हैं। लेकिन जो इस गाड़ी में बाकी के डिफरेंसेस हैं वो वर्थ इट हैं। सिर्फ परफॉर्मेंस के ही पैसे नहीं हैं, बट परफॉर्मेंस भी इसकी नोटिसेबली बहुत ज़्यादा है। इंजन इसका है ऑलमोस्ट 2.5 वाली गाड़ी जितना ही, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको पाइप्स ज़्यादा नजर आएंगे और उसके ऊपर टर्बो की बैजिंग दी गई है। बोनट दोनों में ही हाइड्रोलिक से ओपन होते हैं, दोनों में ही इंसुलेशन दी गई है। यहाँ पे एल्यूमिनियम इंसुलेशन वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है। बाकी एवरेज के लिहाज से इन गाड़ियों में डिफरेंस होगा। ये गाड़ी आपको थोड़ी सी कम एवरेज देगी एज कम्पेयर टू दिस कार, बट इसमें भी कोई बहुत सारा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होगा। हैं ये दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव। अगर सोनाटा रेयर व्हील होती ना, तो ये लिटरली मार्केस के साथ कॉम्पीट करती, और जिस तरह मार्केस अब जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, वैसे ही ये गाड़ी लॉन्च के साथ ही पॉपुलर हो जाती है अगर ये रेयर व्हील होती तो। बट स्टिल इट्स अ गुड पैकेज, और फ्रंट व्हील होने की वजह से इस गाड़ी को हैंडल करना भी थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू रेयर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ। रेयर व्हील में अगर आप इंस्टेंट रेस दें तो वो गाड़ी फिर जाती है। इस कार के केस में वो सी नहीं है, ये आगे से भी स्पिन करती रहेगी और इसकी थोड़ी सी हैंडलिंग बेहतर रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन इसकी कंपैरेटिवली थोड़ी सी इफेक्ट होगी इससे। ये व्हील स्पिन बहुत ज़्यादा करती है। बाकी इसके अलावा इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा। पाकिस्तान में ये कंपनियां दोनों ही काफ़ी हाईली एस्टैब्लिश्ड हैं, और ये तो काफ़ी अर्से से आ रही है, तो इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। इसके पार्ट्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मार्केट में अपनी जगह बना लेंगे। साइज के लिहाज से ये दोनों इंजन देखने में तो सेम लगते हैं, लेकिन 2.5 वाली गाड़ी में बैक पे काफ़ी सारी जगह खाली है। यहाँ पे 2.5 टर्बो वाली गाड़ी में बैक पे टर्बो दिया गया है, और इसका इंजन ब्रेक काफ़ी टाइटली पैक्ड है। यहाँ प्रॉपर अच्छे खासे कंपोनेंट्स हैं, और ये इसका टर्बो चार्जर। और अब अगर बात की जाए टायर साइज की, तो पहले वाली सोनाटा का साइज है 245, 45 और 18। फ्रेम तो छोटा है, लेकिन लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। टायर से मिश्रण के लगे हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू हैं, और ये आपको तकरीबन 30-35,000 किलोमीटर और एक अच्छे प्रोवाइड करेंगे। इसमें भी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स हैं, और इसमें भी, लेकिन ये फीचर ज़्यादा बेहतर ऑफर करती है। फिर इसके अलावा रिम भी इसमें 19 इंचेस का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टियर है। ये विंडमिल डिजाइन में है, और इसके अलावा है ये भी डुअल कॉम्बिनेशन में। टायर इसमें कॉन्टिनेंटल के हैं, प्रीमियम कॉन्टैक्ट 6, और इसके अलावा टायर साइज जो है ये है 245, 40 और 19। प्रोफाइल थोड़ी सी कम है ताकि इसकी हाइट ऊपर ना हो जाए, और इसके अलावा उसके लिहाज से काफ़ी खूबसूरत है। ये दोनों ही गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव, बट इस गाड़ी का व्हील स्पिन इनसेन है। ये था आज का कंपैरिजन। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इन गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ियाँ लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।